नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में अपना राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। पिछले कई समय से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर भी बिहार दौरे पर जाते रहते हैं। पार्टी की नज़र बिहार के पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर है। एनडीए के सहयोगी होने के नाते भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। बता दें कि बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की मुस्तैदी ने एनडीए की टेंशन को बढ़ा दिया है। राजभर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक में पड़ेगा। राजभर की पार्टी बिहार के बीजेपी के ओबीसी, दलित, पिछड़ा समेत अन्य वर्गों के भी वोट बैंक में सेंधमारी करेगी, जिसका परिणाम बीजेपी और जेडीयू दोनों को भुगतना पड़ेगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भले ही अभी बिहार चुनाव में समय है, लेकिन सभी बड़े नेता राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं और नेता जनता के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिनाने से नहीं चूक रहे हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की एंट्री ने पूरा सियासी माहौल खराब कर दिया है और अपनी ही सहयोगी पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं छोटी छोटी जातियां जिनकी आबादी कम है, लेकिन चुनाव में फिलर के तौर पर वो काफी अहम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कुम्हार समाज के 1% है जो खुद के दम पर जीत नहीं सकते, लेकिन जब किसी दूसरे वोट बैंक के साथ जुड़ जाते हैं तो एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। नीतीश ने इन्हीं तमाम छोटी छोटी जातियों को मिलाकर अपनी सियासी आधार खड़ा किया है। तो यूपी में बीजेपी भी इसी फॉर्मूले पर खुद को दोबारा खड़ा करने में कामयाब रही है। ऐसे में अब बिहार में 200 के करीब छोटी छोटी जातियों पर राजनीतिक दल का फोकस होगा। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग जातियों के नेताओं को अब आगे कर अपनी राजनीति कर सकती हैं। वही यह बात साफ है कि यादव और मुस्लिम अहम भूमिका में है। 14% यादव और 18% मुस्लिम हैं, जिन्हें मिलाकर 32% होता है। बिहार में आरजेडी यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे लंबे समय से सियासत करती रही है, लेकिन रिपोर्ट में जिस तरह से मुसलमानों की आबादी यादव समुदाय से ज्यादा है, तो उनके प्रतिनिधित्व की तुलना की जाए तो यादव भारी पड़ते हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 52 यादव और 19 मुस्लिम विधायक जीते थे। ऐसे में 14 यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व 21% और 18% मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1% से कुछ ज्यादा है। वहीं ओबीसी की राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यादव भले ही 14% है, लेकिन कुर्मी समुदाय कोहरी और मल्लाह समुदाय से कम है। इस लिहाज से कोहरी समुदाय में सियासी अहमियत मिल सकती है। नीतीश ने कभी कुर्मी कोहरी का समीकरण बनाने में सफल रहे, लेकिन कुर्मी समुदाय की तरह राजनीतिक अहमियत अभी तक नहीं मिल सकी है। इस तरह मल्लाह समुदाय की सियासत पर सियासी दलों का फोकस हो सकता है। नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी कोयरी वोटों पर अपना खास फोकस रख सकती है, जिसके लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ लिया है। इसके अलावा मल्लाह समुदाय से आने वाले हरी सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। बीजेपी ऐसे ही दूसरे ओबीसी जातियों को भी साधने की कवायद में है, लेकिन नीतीश कुमार भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश की उन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जहां पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक स्थिति में है। सुभाष 17 मार्च बिहार की सीतामढ़ी में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हो सकते हैं। तो वहीं इस रैली के बाद अलग अलग विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और युवाओं का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सुभाष अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पूरी तैयारी के साथ वहां पर बने हुए हैं और पार्टी के कामों की समीक्षा भी कर रहे हैं। और उन्होंने बिहार की नवादा और पश्चिम चंपारण, सासाराम, नालंदा, औरंगाबाद, गया और बेतिया समेत 29 सीटों पर तैयारी की जानकारी मांगी है। राजभर एनडीए गठबंधन के तहत इन सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सुभाषपा पिछले 3 महीनों में 24 रैलियां कर चुके हैं। 30 जनवरी को पार्टी की पूर्णिया में भी एक रैली हुई थी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने बताया था कि सुभाषपा यूपी से बाहर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी की तैयारी उन सीटों पर है जहां पिछड़ा वर्ग की मतदाता अधिक संख्या में मौजूद
मौजूद हैं। बता दें कि सुभाषपा उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी है, जिसके बाद अब पार्टी बिहार में दस्तक देने की कोशिश में है। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कैसे मनाने में सफल होती है, या तो आने वाला समय ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।